अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर कि हवा नेचुरली कैसे साफ़ होती है। प्लांट्स को नेचर की लंग्स भी कहते हैं क्योंकि ये हवा को साफ़ कर देते हैं। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस इन्वायरमेंट को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपने लिए खुराक तैयार करते हैं और इस अमल के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से एब्ज़ॉर्ब करते हैं और अपने लिए खुराक ग्लूकोज की शक्ल में बनाते हैं। उसके साथ साथ ऑक्सीजन एज ए बायो प्रोडक्ट बनता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन और आउट ये प्लांट को थ्रू स्टोमेटा हो जाती है, यानी जो लीव्स के नीचे जो पोर्स है स्टोमेटा, उसके ज़रिए से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो हम कहते हैं कि प्लांट दे आर नेचुरल प्योरीफायर ऑफ द एयर, दे आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल लंग्स। अगर प्लांट नहीं होंगे या प्लांट कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, एंड व्हेन ग्रीन हाउस गैसेस increases in the environment, it will causes global warming. It means that if we cut the trees, the greenhouse gases will be increases in the environment and it will causes greenhouse effect. अब ये तो प्लांट का किरदार है एनवायरमेंटल एयर को साफ करने के लिए। अब अगर हम प्लांट्स को कट करेंगे, हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो डिफॉरेस्टेशन है क्या चीज़, उसकी काजेज़ क्या है और उसकी कंसिक्वेंसेस क्या है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि आप क्या, डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि आप कर लो प्लांट्स को, क्या आप प्लांट्स को काटो। प्लांट्स का जो काटना है इट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के हम डिफिनीशन करते हैं कि द क्लियरेंस और क्लियरिंग इज द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट या कटिंग ऑफ ट्रीज, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन क्लियरनेस या क्लियरिंग और रिमूवल ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। Example of deforestation include conversion of forest land to farms, ranches and urban uses. ये एग्जाम्पल है कि आप फॉरेस्ट को क्लीन करो, उससे फार्म हाउस बनाओ, उससे एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन खाली कर दो, ये मुख्तलिफ है। तो इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इन सिंपल वर्ड मीन दैट कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डी मीन्स रिमूवल, forestation mean forest, removal of forests. Causes of deforestation, तो डिफॉरेस्टेशन का एक काज जो है वो है हमारे पास शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आपको एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन चाहिए तो आप जंगलात को काट कर एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन बनाते हो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है कि आप फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेशन वाले लैंड में कन्वर्ट करो, यानी दरख्तों को काटो और ज़मीन को काश्त करने की काबिल बनाओ। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कमर्शियल लॉगिंग। कमर्शियल लॉगिंग का मतलब, योलॉजिंग का मतलब ये है कि आप कमर्शियल यूज़ के लिए दरख्तों को काटो, यानी आप फर्नीचर्स के लिए, आप बिल्डिंग बनाने के लिए, आप किसी फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए ज़मीन खाली करना है, आपने कोई स्कूल बनाना है किसी ज़मीन पे जहाँ पर जंगल हो, आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनानी है, या आपने एक बड़ा मार्केट और प्लाज़ा बनाना है, या आपको फर्नीचर चाहिए बड़े पैमाने पे, तो आप उसके लिए लकड़ी काटते हो।
तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए हुआ। माइनिंग इन डैम्स, आप डैम बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास अगर जगह फॉरेस्ट में बन रही है तो आपने जंगलात को काटना है। आप माइनिंग कर रहे हो तो अगर आप ऐसी जगह पे माइन कर रहे हो जहाँ पर दरख्त है तो आप पहले दरख्त को काटोगे, उसके बाद माइनिंग करोगे, यानी कानकनी। अगला जो है वो हमारा है इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। यानी हम जब दरख्तों को काटते हैं, जंगलात को साफ करते हैं, तो उसकी इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उसकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। पहला है सॉइल इरोजन, ज़मीन की कटाई। अगर हम जंगलात को काटेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, ज़मीन की कटाई शुरू हो जाएगी बारिशों के दरमियान। With the soil get washed away with rain water on slopy area in the absence of trees leading to soil erosion. दूसरा क्या होगा, दूसरा आपके पास हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ डिज़र्ट। अब डिज़र्ट आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे ड्यू टू एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। mass of land gradually get covered to sand deserts। यानी अगर आपके पास दरख्त नहीं होंगे तो तेज़ हवा के ज़रिए से रेत आएगी एक जगह पे, वो उस एरिया को कवर करेगी और आपका जो लैंड होगा वो डिज़र्ट में कन्वर्ट होगा। डिक्रीज इन रेनफॉल, इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट rainfall decreases considerably because forests bring rains and maintain high humidity in atmosphere. This is the main reason, this is the main consequences of deforestation. अगर आप जंगलात काटोगे तो बारिश की कमी होगी, क्योंकि यही जंगलात रिस्पॉन्सिबल होते हैं बारिश करने के लिए और ये ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये तीसरा कंसिक्वेंसेस हो गया। चौथा कंसिक्वेंसेस हमारा है कि लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, लेस रेनफॉल रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड ओइंग टू लेस नेचुरल वेजिटेशन ग्रोथ। अब अगर आप जंगलात को काटोगे तो रेनफॉल डिक्रीज होगी, रेनफॉल के डिक्रीज से हमारे जो ज़मीनें हैं और जो पहाड़ है उनकी फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा और जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो दरख्त, जो घास जो नेचुरली उगते हैं, जिसको कोई उगाता नहीं है, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। पांचवा हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या इफ़ेक्ट होगा, तो इफ़ेक्ट ऑन क्लाइमेट डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। रीजनल इलाकाई, ग्लोबल दुनियाई, पूरा ग्लोब। डिफॉरेस्टेशन से क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो कैसे, वो इस तरह असर पड़ता है कि जब जंगलात आप काटोगे बारिश की कमी होगी, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा, ये सारे हैं। Climate become warm due to the lack of humidity and deforestation, and also there is a decrease in rainfall, drought, खुश्की होगी। अगला जो इफेक्ट है वो इकोनॉमिक लॉस। Deforestation will causes loss of industrial timber and non-timber products and loss of long-term productivity on the site। अगर आप जंगलात को काटोगे, यानी अभी दरख्त बड़े नहीं हुए, आपने उसको बिल्कुल काट दिया, तो उससे जो लकड़ी जो साइडों से जिनके ब्रांच लोग काट के उसको इस्तेमाल करते थे, जो लकड़ी यूज़ होती थी इंडस्ट्रियली या डोमेस्टिकली, तो उसमें कमी आ जाएगी। और आखिर में सातवां जो है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन लिविंग थिंग, डाइवर्सिटी मीन डिफरेंसेस, यानी डिफरेंट। डाइवर्सिटी सिंपल वर्ड, इन सिंपल वर्ड डाइवर्सिटी मीन वेराइटी। बायोडाइवर्सिटी मीन जिंदा चीज़ों की वेराइटी।
अब आप जंगल में जाओगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदा चीज़ें मिलेंगे। आपको इंसेक्ट मुख्तलिफ़ किस्म के मिलेंगे, स्नैक मिलेंगे, लिप जानवर, खूंखार जानवर जैसे लेपर्ड, टाइगर, ये सारे मिलेंगे। वहाँ पर गोट्स, अब वहाँ पर आपको रेबिट्स, मुख्तलिफ़ वेराइटीज़ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स मिलेंगे। तो अगर आप जंगल को ख़त्म करोगे तो बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म होगी। लॉस ऑफ मेडिकल प्लांट या मेडिसिनल प्लांट्स, आपने देखा होगा जो तिब्ब है हमारा, उसमें ज़्यादातर मेडिसिन वो जड़ी बूटियों से बनाया जाता है, जैसे करशी वाले, जैसे हमदर्द वाले। तो जब, और ये ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ जंगलात में उगते हैं। अगर आप जंगल को ख़त्म करोगे तो ये मेडिसिनल प्लांट्स ये सारे तकरीबन आप ख़त्म करोगे, तो ये वाला भी नुकसान है। और मेडिसिनल प्लांट दुनिया को ज़्यादातर इंडिया प्रोवाइड करती है, क्योंकि इंडिया में मेडिसिनल प्लांट ज़्यादा होते हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश के इलाकों में। और नवा है इन्वायरमेंटल चेंज, कि डिफॉरेस्टेशन से इन्वायरमेंट में कैसा चेंज आएगा। ये क्लाइमेटिक चेंज में भी मैंने आपको बता दिया कि हवा पोल्यूटेड हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो इट विल लीड टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन अदर एयर पोल्यूटेंट्स, दिस वुड रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। आपको मैंने बता दिया कि प्लांट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट को हम इंसान दे रहे हैं। किस शक्ल में? हम लकड़ियाँ जलाते हैं, हम गैस जलाते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल जलाते हैं। हर एक जलने का जो अमल होगा, यानी इन एवरी कंबस्टन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, और ये प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा एनवायरनमेंट में, और ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल है, तो ये एनवायरनमेंट को क्या करेगा, वार्म करेगा। आखिरी जो हमारा है वो है चेंज इन लिविंग हैबिट्स। दिस में फोर्स इंडिजिनस पीपल टू लिव a new life which they are not prepared. Disturbance in forest ecosystem may result in other ecosystem that may separated by a great distance. तो लिविंग हैबिट्स में ये है कि अगर एक बार कुछ लोग हैं, कस्बा है, इलाका है, उसके साथ जंगल है, वो वहाँ पर रह रहे हैं, जंगलात से लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं, वहाँ पर शिकार करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटी, आपने जंगल साफ कर दिया तो उनकी लिविंग हैबिट्स पे असर पड़ेगा। एक आपने जंगल की इकोसिस्टम को ख़राब कर दिया तो उस इकोसिस्टम से जो दूसरे इकोसिस्टम लिंक है उस पे भी असर पड़ेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।